क्लास 12th का जो टॉपिक है अल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें सबसे पहले हम बेसिक को देखेंगे, बेसिक के बाद हम आगे चलेंगे। अल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहले अल्कोहल पढ़ेंगे। देखो अल्कोहल की बात करें, जो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है अल्केन का। अल्कोहल एक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है किसका? अल्केन। अल्केन यानी कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे ये हमने एक लिया हुआ है अल्केन यानी कि मीथेन लिया हुआ है, इसमें से जैसे ही एक H को निकालोगे OH लगाओगे, OH क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि अल्कोहल बनेगा। ये है हमारा मिथनॉल। एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करें, अल्कोहल को एलिफैटिक में और एरोमेटिक में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिफैटिक में जो होगा कौन लगा होगा? अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे कि ये जहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये सारे क्या है? अल्कोहल की एलिफैटिक एग्जाम्पल ली गई हैं। इनके नाम आपने याद रखने, जैसे 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, 3 डिग्री ये है। जब आगे देखते हैं कि ये कैसे इनके नाम आते हैं। एक एलिफैटिक बताया, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक बोलते हैं जहाँ पे रिंग लगी होती है, जहाँ पे रिंग लगी हो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक जैसे इसका नाम 2 फिनाइल इथेनॉल नाम कैसे है, इसका नंबर देना होता है हमें 1 2, यानी कि जहाँ से जहाँ 2 पे कौन लगा हुआ है? फिनाइल। जे रिंग को फिनाइल बोलते हैं, तो जे कौन बना? इथेनॉल। ऐसे जे वाला नाम याद रखने हैं। कुछ नोट में चीज़ें मैंने बच्चों को करवाई हुई हैं। दिस इज़ बेंजाइल कहते हैं, इसको बेंजल कहते हैं, इसको बेंजो कहते हैं, तो याद रखिएगा ये। साइक्लिक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिसमें साइक्लिक सिस्टम के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसको साइक्लिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, पढ़ लेनी है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उसको कहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक OH लगाओ एलिफैटिक ग्रुप के साथ, या एरोमेटिक ग्रुप के साथ। कितने? एक OH लगा होगा तो मोनोहाइड्रिक। 2 लगे होंगे तो क्या बोलना है? डाईहाइड्रिक। वट डाईहाइड्रिक को और थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि एक होता है विसनल, एक होता है टर्मिनल। विसनल होता है कि 7 वाले कार्बन के साथ OH का लगना, 7 वाले कार्बन के साथ OH का लगना, उसको कहते हैं विक्सनल। अगर साइड पे लगे होंगे तो उसको कहते हैं टर्मिनल। एग्जाम्पल जरूर याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल जी आ गया नाम कैसे? जैसे 1 2 3 तो आएगा प्रोपेन। कितना? प्रोपेन 1,3 डाईओल, ये इसका नाम बनेगा। फिर था पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल उसको बोलेंगे जहाँ 2 से ज़्यादा OH ग्रुप लगे होंगे, उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रिपेयर कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री वो होगा कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो आगे किसी से नहीं जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने CH3OH लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा था वो आगे एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी। जी एग्जाम्पल है। सेकेंडरी उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा, वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा, इसे कहते हैं 2 डिग्री। ऐसे सेम आपने 3 डिग्री के लिए याद रखना है। नॉमेनक्लेचर तो देखो क्लास 12th में कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी मैंने बच्चों को नॉमेनक्लेचर करवाया हुआ है, जाने कि इनका नाम कैसे आना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, इसे मिथनॉल कहते हैं, ठीक है। IUPAC नाम पूछो तो अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इस तरह से इनके कॉमन नाम आ जाने हैं। और IUPAC वाले नाम कौन से? नंबरिंग वाले। जैसे देखो ये नाम आपने याद रखना है कि अगर रिंग की आर्थो पोजीशन पे लगा होगा OH तो कैटिकोल बोलते हैं, पैरा पे लगा होगा तो क्यूनोल बोलते हैं, माटा पे लगा होगा तो रिसोर्सिनोल कहते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर में आप इनको याद रखना। जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, लोन पे कोई पूछे कितने हैं? 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आनी है। और शेप कौन सी होती है इसकी? वेंट। जिसके 109 पॉइंट, ठीक है। टेट्राहेड्रल 109.28 ऐसे बोल सकते हो डिग्री, 109.5 डिग्री बोल सकते हो, 109 डिग्री 8 मिनट। ये कुछ पढ़ा हुआ हमने टेट्राहेड्रल में, तो वहाँ से लिखा होगा कि उसके साथ एंगल को कंपेयर किया है, जिसकी डाइपोल मोमेंट लिखी गई है कि फिनोल में, अल्कोहल में डाइपोल मोमेंट 1.71 डावी होती है, याद रहें। अल्कोहल की प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है ये। देखो अल्कोहल को प्रिपेयर करना तो फिर हम हैलोअल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं। हैलोअल्केन कैसे प्रिपेयर करना है? जहाँ भी Cl लगा होगा, Cl को निकाला क्या लगाना? OH। 1 डिग्री बनाना हो तो आप क्या लग सकते हो? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हो। बट अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा फिर आप किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और SN1 जी, SN1 SN2 आपने हैलोअल्केन हैलोअरीन में पढ़ा होगा कि जहाँ पे पढ़ते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ते थे, जो वहाँ से लिखा हुआ है।
देखो जहाँ पे आर लगाया ना वहाँ पे आप CH3CH2 एक ग्रुप लगा लेना, बाकी वही सेम रखना है। 3 डिग्री बना सकते हो। Cl को निकाला, OH लगाया और कुछ नहीं किया। अल्कीन वाली रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने क्लास 11th का मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल पढ़ा होगा। मार्कोनी रूल क्या कहता है? मार्कोनी को रूल कहता है कि आप H वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे H क्या होंगे ज़्यादा, और OH वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे H क्या होंगे कम। तो उस हिसाब से मार्कोनी को रूल है। इधर तो कहीं भी लगा लो चलेगा, क्योंकि इधर 2 कार्बन सारे हैं, डबल बॉन्ड है, ठीक है। जहाँ पे H वहाँ पे लगाना जहाँ पे H ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। इसमें मार्कोनी को रूल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। मैकेनिज्म देखो, थोड़ा मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं आपको। मैकेनिज्म हेडिंग बनानी है। देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया किसने? लोन पेयर ने। जी आगे H3O पॉजिटिव, O के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन उसको दिए थे तभी पॉजिटिव आया। जैसे ही हमने लिया अल्कीन, सेम इस ग्रुप को जहाँ पे लिया हुआ है, अल्कीन में अगर देखो ये वाला बॉन्ड टूट के अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए, जहाँ इसने इलेक्ट्रॉन दिए, देखो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बनेगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बनेगा। यानी कि आपने पढ़ा वो क्लास 11th में, ये एक ग्रुप जुड़ा हो यहाँ पे, बट जहाँ पे कितने ग्रुप है? 2 हैं, 1-2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम बोलेंगे दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये स्टेबल है। स्टेबल कार्बोकेटाइन की हमने बात करनी होती है, ये ध्यान रखिए। क्लास 11th में हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा हुआ है। वही जो कार्बोकेटाइन आपका बना, कार्बोकेटाइन बनने का वजह से कार्बोकेटाइन बना हुआ है। कार्बोकेटाइन जैसे बना, लोन पेयर का अटैक करवाओ, H2O, जहाँ से H से इलेक्ट्रॉन लो, H से इलेक्ट्रॉन लिए तो बन गया हमारा अल्कोहल। जो बचा उसको हमने एज इट इज रख दिया। एक जे बी पार्ट की बात करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें H2O ही डालना है, लेकिन इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर उसको बोलते हो। डाइबोरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। और एंटी मार्कोनी को रूल लगता है। एंटी मार्कोनी को रूल, मार्कोनी को रूल का उल्टा, ठीक है, HOH। जिस सिर्फ मैंने जहाँ पे डॉक्टर में बच्चों को ये बताया है कि जो OH आता है वो H2O2 देता है, जो इसमें H आता है वो BH3 देता है, ठीक है। कैसे? सुने, ये एक रिएक्शन हमारे पास एंटी मार्कोनी को रूल की, कि H वहाँ पे लगाना है जहाँ पे H कम होंगे, एंटी है इसलिए अपोजिट एंटी मार्कोनी को रूल में। मैकेनिज्म देखो क्या है, मैकेनिज्म हमने वही अल्कीन लिया हुआ है, इस अल्कीन में हमने BH3 को ऐड किया हुआ है, जो BH3। तो BH3 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, जितने H लगे हैं उतनी बार रिएक्शन करनी है। देखो कि H कितने, 1 2 3, देखो 1 बार की, 2 बार की, 1 बार और करनी है। होगा क्या? जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बार बार जितनी बार H लगाओ उतनी बार रिएक्शन करना। देखो पहले एक ग्रुप जुड़ा, एक, फिर 2 ग्रुप जुड़ गए, ऐसे ही आगे 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे। कितने? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप को मैंने ये दिखाया, ये 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे। और जहाँ से हमने क्या किया, जो निकलता इसमें से निकाल लिया, H3BO3 को निकाल लिया, H2O2 को ऐड किया हुआ है। 3 टाइम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस तरह से अल्कोहल बना हुआ है। जिनको जिस समय नहीं लगी मैं क्लास में बता दूंगा, जो मेरे स्टूडेंट को देख रहा हो उसको। आगे रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। देखो इस रिएक्शन में क्या है, जो मर्कुरिक एसीटेट की प्रेजेंस में और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में मार्कोनी को रूल लगता है इसमें। और देखो पहली रिएक्शन तो सीधी सीधी आप मार्कोनी को रूल सीधे लगा लोगे कि H वहाँ पे और OH कहाँ पे लगता है, वो मैंने अभी बताया आपको। बट अनसिमेट्रिक अल्कीन की बात करें, वहाँ में सोच समझ के लगाना पड़ेगा आपको। H वहाँ पे लगाना जहाँ पे H ज़्यादा होंगे, जहाँ पे H क्या होंगे ज़्यादा, वहाँ पे लगाना H2O को ऐड करने से। मैकेनिज्म देखो क्या कहता है इसका, मैकेनिज्म में क्या है, देखो Hg ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बन गया। अब जहाँ से Hg में क्या है, जो एक ग्रुप है जहाँ से लीव कर गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन Hg ने ले लिए, Hg सीधा एक बॉन्ड बनाएगा। इसको मौका मिला अटैक करने का, इसने अटैक किया, जहाँ से H से इलेक्ट्रॉन ले लो, OH बना लो जहाँ पे, और इस ग्रुप को निकालो, इस ग्रुप को निकालो, पीछे को जोड़ोगे OH। देखिए इसमें जो H है हमारे पास, H आता कहाँ से है, NaBH4 जो होता है ना, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो काम करता है H नेगेटिव देने का, जो काम करता है H नेगेटिव देने का। यानी कि इधर जो H आया है वो इसने दिया हुआ है, जो OH था वो H2O ने दिया हुआ है। रिएक्शन को लिखना, लिखने के बाद समय लगेगी, बिना लिखे समय नहीं लगेगी, ध्यान रखना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक समय आपको नहीं लगने वाली है। जो ट्रिकें करवाई जो नहीं उतारना आपने, जो कुछ नहीं उतारना, जो ऊपर पढ़ाया भाई चीज़ मैंने बार बार बताई हुई है, जहाँ स्टार्ट करना आ गया आपने। देखो तीसरी हेडिंग है कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर आपने बनाना हो, कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर आपने अल्कोहल बनाना तो क्या करना है, इसके कुछ केस हैं। एल्डिहाइड कीटोन से बना लो, कहता है कैटालिटिक रिडक्शन है, आपने कुछ नहीं करना इसमें। देखो क्या करना है, आप एक बॉन्ड को तोड़ के एक H यहाँ पे लगाना, एक H यहाँ पे लगाना, देखो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे तोड़ के हो गई रिएक्शन। H और H को लगाना बस,
इनकी एग्जाम्पल ली हुई हैं। कहता है जी दरअसल रिएक्शन हुई कैसे है जी, ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन H के ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन इस H के ऊपर गया, ऐसे एक इधर एक इधर, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों आपस में गले मिलेंगे, आपस में गले मिलेंगे, ये बन जाएगा अल्कोहल। केमिकल में सेम रिएक्शन, सुनो आगे जो केमिकल लिखा हुआ है, सेम इसी रिएक्शन को उतारना, हमने इसी रिएक्शन को उतारना है सेम, सिर्फ आपने याद सिर्फ एक जे रखनी होती है ये, बाकी आर की जगह पर सिर्फ CH3 लगाना है, बाकी सेम रिएक्शन है। केमिकल में आप सिर्फ जे लिखोगे LiAlH4 लिखोगे इसकी प्रेजेंस में, तो हो जाएगी रिएक्शन आपकी बिल्कुल सेम। आगे 5 रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज रखना। जैसे कि इसमें प्रेजेंटेशन क्या रखी मैंने, इसको रखा हुआ प्रेजेंटेशन में जी जी, याद रखना, बाकी रिएक्शन सेम है। मैकेनिज्म पढ़ लेना, इजी है बिल्कुल। नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के ऊपर अटैक हुआ है। जे रिएक्शन Na/CO2H5OH की प्रेजेंस में हो रही है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है रिएक्शन, सिर्फ इनकी प्रेजेंटेशन चेंज की हुई है, चेंज की हुई है। उसके बाद आगे नोट है, नोट उतारना चाहो तो उतार लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं, जहाँ COOH लगा होता है, जहाँ से क्या करना हमने जहाँ से देखो इस बॉन्ड को तोड़ के एक H यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे 2 H लगाने हैं। देखो 2 H लगाए हुए, एक H लगाया हुआ है, यानी कुल मिला के 4 H लगाए हुए हैं। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड डाइबोरेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म क्या है इसका, मैंने बताया इसका काम क्या होता है, H नेगेटिव देना। जिसको H नेगेटिव देगा ये दिया H, उसके बाद यहाँ से ये H नेगेटिव द्वारा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये OH यहाँ से चला जाएगा, OH चला जाएगा तो पीछे नेगेटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। ये ईस्टर वाली रिएक्शन भी सेम है, चाहे H था ना वहाँ पे R लगा देना, R लगा देना, R लग गया तो ईस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हो आप। केमिकल में सिर्फ केमिकल जे चेंज करना, बाकी सेम रिएक्शन है, बाकी सेम रिएक्शन है, जे चेंज करना। तो जो जे लिखा ना वाल्ट वाली, जे भी सेम बनाया हुआ, सिर्फ प्रेजेंटेशन हमने इसको रखना है, रिएक्शन सेम है। क्या सेम है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे लगाना है। तो इतना सा आप पहले पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, सेम टॉपिक है, सेम रिएक्शन है, इतना सारा करके फिर आगे एक जो रिएक्शन आपकी ग्रिग्नार्ड रीजन की जे पढ़ेंगे हम। ग्रिग्नार्ड रीजन सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिएक्शन है क्या ग्रिग्नार्ड रीजन की, इंपॉर्टेंट कहता है एल्डिहाइड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रीजन इन ड्राई ईथर प्रोड्यूसेस अ डक्ट, जिसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल देता है। देखिए सुनिए बड़े ध्यान से, ये आपका कौन है, एल्डिहाइड है, ये कौन आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है। जिनके ऊपर मैंने प्लस और जिसके ऊपर माइनस डाला ना, तो आपको इतना से कॉमन सेंस होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जोड़ो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव का साथ जोड़ो, एडक्ट बनेगा। एडक्ट बनने के बाद जहाँ से बॉन्ड को तोड़ के जाने की O के पास H जोड़ लो और MgCl को निकाल लो, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ऐसा आपने हर रिएक्शन में करना है। जहाँ पे लगाओ CH3 CH3 CH3, फिर अगली रिएक्शन में दोनों जगह CH3, दोनों जगह CH3, दोनों जगह CH3। कहाँ, ये जो नीचे दिख रही है ना इतनी बड़ी बड़ी, इसमें सिर्फ मैंने H की जगह पे CH3 लगाया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ है। आपको देखने बड़ी लग रही है बट है नहीं है वो, सिर्फ मैंने H की जगह पे CH3 लगाया, CH3 लगाया, इस तरह से रिएक्शन की हुई है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो था ना, जो PDF में मैंने दिया था, ऑक्सीजन से अल्कोहल बनाना, ग्रिग्नार्ड रीजन सारे ऐड करा के, इंपॉर्टेंट है। अमाइन से कर लो रिएक्शन, अमाइन से अल्कोहल को बना लो, HNO2 सारे ऐड करके, एक ही लाइन में इसका आंसर है, कोई टफ नहीं है। नोट्स बना ले, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं JK बोर्ड के, तो जिसको डाउट होगा मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ज़्यादा रखते हैं इसको, आगे नेक्स्ट देखते हैं।